बैक। दिस इज प्रशिका एंड यू आर वाचिंग ओन स्टार क्रॉनिकल्स। तो वैसे तो आज तक हम जानते आए हैं सेलिब्रिटीज के बारे में, पर जिन्होंने सेलिब्रिटीज को बनाया उनके बारे में आज हम जानेंगे। जो जानते हैं लोगों का भविष्य और करते हैं उनके बारे में वो बातें जो वो खुद भी नहीं जानते। आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट आचार्य विनोद कुमार जी से। जय माता दी। जय माता दी। तो सर, आपका जो जर्नी है वो काफी फैसिनेटिंग रहा है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में देखा जाए तो आपने जब स्टार्ट किया उससे पहले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता जी। आपकी जो पहली बात पता है मुझे वो ये है कि आप जब 14 साल के थे तब आप दिल्ली मूव किए थे जी। तो आपने एस्ट्रोलॉजी कब से स्टार्ट की और आपको मतलब क्या ऐसा था जिसने ड्राइव किया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? देखिए, सबसे पहले मैं दिल से आभारी हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रिसर्च आपने किया है और अरे 14 साल अगर आपने मुझे पकड़ा है तो मेरे बचपन को आपने पकड़ा है। आपके माध्यम से अपने जो तमाम मेरे दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। अच्छा। और बचपन जो है बहुत संघर्ष भरा रहा। उसमें एजुकेशन के लिए फीस नहीं थी और जब छठी क्लास में हमारा स्कूल से नाम काट दिया गया तो हमारे जो दादी जी थी उन्होंने 2-3 दिन बहुत उदास था तो मेरी दादी ने मुझे बोला कि आप कुछ बहुत विशेष करने के लिए सृष्टि में आए हो और आपको गुरुकुल जाना है। तो गुरुकुल में हम गए तो गुरुकुल की जो हमारे गुरुजन बिंद थे उनकी अपेक्षाएं मेरी अलग थी। जो मेरे गुरु थे वो मुझे एक भागवत का आचार्य बनाना चाहते थे जिसको बोलते हैं भागवताचार्य। ओके। तो अब चूंकि गरीबी घर में देखा है और उस पे लगा कि भागवत और रिसर्च का विषय है, ज्ञान का विषय है जी। और मैं अपने गुरुकुल में जब पढ़ता था, जो आपने रिसर्च भी किया है, वो प्रयागराज के पावन धरा पर हमारे जो गुरुकुल महर्षि महेश योगी जी के वेद विद्यापीठ में हमारा एडमिशन हुआ। वहां पर एडमिशन क्यों हुआ? वहां पर ऐसा बोला गया कि वहां पर फ्री में एजुकेशन मिलता है, वहां पे खाना, रहना, कपड़े सब कुछ फ्री में मिलते थे। ये चीज आज भी है वहां पे? हाँ, अभी है, लेकिन पहले जो व्यवस्था हमारे प्राचीन काल में जो गुरुओं की परंपरा हमने अपने बचपन में जो देखा है वो परंपरा जो है पहले आप देख सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि गुरुजी नहीं है तो घर में भोजन भी नहीं था और भोजन ना होने के कारण लगा कि चलो गुरुकुल चले जाते हैं। गुरुकुल गए तो वहां पर हम देखते थे कि जितने हमारे गुरुजी थे उनके यहाँ से सब ज्यादा भीड़ जो लगती थी वो एक ज्योतिष के गुरु थे हमारे कौशिक गुरुजी। अच्छा। तो कौशिक गुरुजी के यहाँ देखता था बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। एक बच्चा है, आप इमेजिन करिए कि 8 साल 9 साल का एक बच्चा है और जो देख रहा है कि गुरुजी के यहाँ कोई फ्रूट लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, लोगों का तांता लगा हुआ है। लोगों का तांता लगा हुआ है। आध्यात्मिक गुरुओं के पास भी रहता था, लेकिन जो हमने ज्योतिष के गुरु, ज्योतिष मतलब महादेव की जिसके ऊपर कृपा होती है वही ज्योतिषी बनता है। भागवत पढ़ना ठीक है, आप रिसर्च कर लिए, भागवत को पढ़ लिए और एक दिन का आप पूरा संग्रह इकट्ठा करके आप जाके मंच पर बोल दिए, लेकिन एक ज्योतिषी जो होता है, सच्चा जो ज्योतिषी होता है, उसको नित्य क्या हर सेकंड एक तैयारी करना पड़ता है। जब उसके सामने पत्रिका आती है तो उस पत्रिका के एक एक स्टार्स को निरीक्षण करना है और एक एक स्टार्स को बारीकी से देख करके उसको जो बताना, उसके सामने वाले के बारे में बताना, वहां पे बहुत कठिन समय होता है। तो हमने उस क्षेत्र को चुना। अब हमारे गुरुजी बोले, बचपन में मार भी खाए इसके कारण कि मैं तुम्हारी गले अच्छा है, तुम दिखते अच्छे हो, तुम भागवत की तैयारी करो। हमने कहा नहीं गुरुजी, हम भागवत की तैयारी नहीं करेंगे, हमें वो चाहिए। क्योंकि ब्रेन में एक चीज चल रहा था, परिवार का सबसे बड़ा पुत्र था और बड़ा दायित्व था। तो मुझे लगा बचपन को खो दिया तो अब क्यों ना बड़ा बन जाओ। तो एक जो 8 साल की उम्र में हमने कितने साल की जिम्मेदारी ले लिया? 34 साल की जिम्मेदारी ले लिया। 20 साल अपने लाइफ को हमने एडवांस कर दिया और फिर गुरुकुल में हमने श्री महर्षि महेश योगी के यहाँ हमने वेद विद्यापीठ का अध्ययन किया और वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहां से सारी स्थिति आज हम देखते चले जा रहे हैं। तो आपने वहां पे शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब आप दिल्ली आए हो जी, तो कौन सा पीरियड था कि आपको लगा कि नहीं अब यहाँ से निकलना है, दिल्ली की ओर जाना है? ये विचार कैसे आया और मतलब क्या रीजन था दिल्ली ही चुना आपने? देखिए वहां पर 2 कारण था, क्योंकि जब आप परिवार की जिम्मेदारी देखते हैं और घर की स्थिति को बहुत गंभीर देखते हैं, आप इमेजिन करिए एक बच्चा है और जो उसके घर पे वो देख रहा है कि उसके घर पे कोई संसाधन नहीं है, घर नहीं है, घर में भोजन नहीं है,
परिवार की स्थिति बहुत गंभीर है, तो हम अपने दादी जी को बहुत स्नेह करते थे और बहुत बहुत सारी सेलिब्रिटी ने उनको बोला भी कि मदर टेरेसा की उनके अंदर एनर्जी आती है। मैं आपको भी पिक्चर दिखाऊंगा। तो उनकी जो ब्लेसिंग लिया और जब उनकी स्थिति को, और हम गुरुकुल की स्थिति बताना भूल गए आपको, कि जो बच्चे का जब ईश्वर की कृपा होती है ना, भगवान की और महादेव की, माता रानी की जब कृपा होती है, तो गुरुकुल में कुछ ऐसी चीजें हुई कि जब मैं ज्योतिष की आराधना चालू किया तो ज्योतिष में ही ग्रंथ के अंदर एक माँ बंगलामुखी की मुझे पिक्चर मिल गई और उस पिक्चर को गुरुओं से पूछा, सबको बुक मिला लेकिन किसी की बुक में वो पिक्चर नहीं आई। मेरे बुक के अंदर ही वो पिक्चर आई, तो हमने उनकी आराधना स्टार्ट किया गुरुओं के आदेश से। तो पता चला कि जो मुझे उपहार के तौर पे जिस बच्चे का 6 रुपए फीस के लिए नाम काटा गया है, गुरुकुल में 3 महीने के बाद उसको 551 रुपए का पुरस्कार मिला कि आपने इतना एडवांस अपने ज्ञान को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट की तैयारी 6 महीने की होती थी, आप उसको 2 महीने 3 महीने में कर रहे हैं। तो जो गुरुओं से स्नेह मिला, तो मैं पहली बार अपने दादी माँ को गुरुकुल के अंदर जाके पहली बार अपने दादी माँ को अपने हाथों से जो पैसा दिया और जो उनके फेस पे हमने आनंद देखा, उसी दिन हमने निश्चय कर लिया कि अब हमें कुछ विशेष करना है। और आपने सुना होगा करपात्री महाराज जी हमारे पूर्वज हैं, हम लोग उनके वंशज है और हमारे पूर्वजों के द्वारा हमने जो पता लगाया है कि हम सीता जी के दान में आए हुए ब्राह्मण हैं, माँ जानकी के हम लोग लाडले हैं और हम लोग का जो स्थिति है श्रेष्ठ रही हरदम। हम लोग अपने लाइफ में जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं वो ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा हम लोगों ने किया है। तो वहां से हम लोग चले गए, दिल्ली गए। हमारे एक मित्र रहते थे, उनके पिताजी, तो उन्होंने कहा कि आइए हम आपको कोई मंदिर में रखवा देंगे। लेकिन वहां पर गया तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। वहां से बच्चा वापस आ रहा होता है तो कोई वैश्य परिवार है, आज भी उन लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे हवन करा देंगे। अच्छा। एक गुरुकुल से 14 साल 14.5 साल का बच्चा निकला हुआ, उसने कहा ठीक है। जो हवन कराने गया तो जो हवन पूजन 1 घंटे का था उसको 3 घंटे में कराया, पूरे विधि विधान से, पूरे शास्त्रों का प्रॉपर तरीके से, जो सही विधि है। नहीं सही विधि तो आधे घंटे 40 मिनट का ही होता है, लेकिन एक बच्चा है कि मैं किस तरीके से इनको आकर्षित करूं। और महादेव सिद्ध थे, उन्होंने देखा ये तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है, वहां पे दक्षिणा अच्छी मिली और संघर्ष महादेव ने जो बचपन में हमको 14 से लेकर 18 साल तक तो कराया, लेकिन उसके बाद हमको उनकी इसी कृपा होती गई कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में यश कीर्ति, नेम और फेम का युग बनाते चले गए। उस यज्ञ के बाद मतलब पहली बार किसी की प्रेडिक्शन जब आपने की थी, वो कौन थे और क्या प्रेडिक्ट किया था आपने? देखिए, हम एक डॉक्टर, बहुत बड़े सेलिब्रिटी के घर पे मैं बैठा था, तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, बहुत बड़े स्टार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा आचार्य जी, जो एक्ट्रेस होती है, हीरोइनें जितनी होती हैं, अपना स्किन का डॉक्टर नहीं बताते हैं। हाँ। और जो सेलिब्रिटी होते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते, होते सबके पास में है। और आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अपने जितनी प्राइवेसी बना के रखेंगे उतना सेलिब्रिटी आपके साथ जुड़ता जाएगा। तो महादेव के आशीर्वाद से, हमारे गुरुकुल के गुरुओं के आशीर्वाद से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, मीडिया बंधुओं के आशीर्वाद से, स्नेह से पूरा इंडस्ट्री में नाम चलता है। लेकिन एक प्राइवेसी है, उसको हमने जो अभी तक बना के रखा है, जब तक बनी है। क्या प्रेडिक्ट किया था ये तो बता सकते हैं? हाँ, ये बता सकता हूँ। कोई बच्ची आई थी, मतलब हम आपको सन बता दे रहे हैं, सन 2000 में, तो उनका करियर स्टार्ट हो रहा था। हमने कहा था कि इंडस्ट्री पे आप राज करेंगे, और महादेव की कृपा से इंडस्ट्री क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर वो आज राज कर रही है। और वहां से जो भविष्यवाणी थी एकदम सटीक हो गई थी। फिर बहुत सारे परिवार धीरे धीरे जुड़ते चले गए। हम समझ सकते हैं आप किसकी बात कर रहे हैं। जी, आप समझते रहिए, लेकिन जिसको आप समझ सकते हैं उसको हम नहीं, हम एग्जैक्टली समझ गए किसकी बात आप कर रहे हैं। जी, हम नाम नहीं लेंगे। जी। तो ऐसे तो आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की है जी। बिग बॉस 18 को ले लूं, झलक दिखला जाए ले लूं, एल्विश यादव के बारे में हो, तो सारे प्रेडिक्शंस इतने एक्यूरेट होने के बावजूद लाइफ में कभी ऐसा कोई प्रेडिक्शन हुआ है जो गलत हुआ हो? हाँ, होता है, कई बार होता है। और उसको हम, इंसान खुदा है, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। जो हमारे ब्रेन पर कभी, देखिए, ये जो संबंध है, प्रेम का संबंध है जी। अगर हम जीवन में अपने आप को श्रेष्ठ समझें, ठीक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जिस दिन हम समझते हैं, उस दिन परमात्मा महादेव कहीं ना कहीं से चक्कर लगा के नीचे गिरा देते हैं।
तो इसलिए हम यथार्थ पे रहते हैं। डाउन टू अर्थ बोला गया है ना, सबसे अच्छी पोजीशन क्या है? डाउन टू अर्थ। जितना आप अर्थ से कनेक्ट रहेंगे उतनी लंबी आयु होती है। डाउन टू अर्थ का मतलब ये नहीं है कि आप जमीन में बैठे रहे। आप देखिएगा कि जो हमारे सृष्टि के निर्माता है, जो हमारे किसान लोग हैं, इतने मतलब इतनी मेहनत वो लोग करते हैं, उनके हार्ड वर्क से मतलब उनको परमात्मा दसों दिशाओं से उनको एकदम स्वस्थ रखता है जी। जितनी लग्जरी चीजों में हम रहते हैं, राहु जी जाके कोई ना कोई शुगर दे देंगे, थायराइड की प्रॉब्लम देंगे, कैंसर दे देंगे और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे। तो समझना है कि अगर हम अपने जीवन में जब किसी प्रकार का, क्योंकि हम जब गुरुकुल में पढ़े तो हमने गुरुओं के माध्यम से सुना कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहने का तात्पर्य है कि अगर जब तक आपके हृदय में मैं नहीं आएगा तब तक आप सिद्ध हैं, और जब आपको स्नेह आ गया, करुणा आ गया, दया आ गया तो आप प्रसिद्ध हैं। सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों आपके साथ चले। लेकिन जिस दिन आपके हृदय में मैं आ गया कि मैं कर रहा हूं, मैं ही इसका निर्माता हूं, मैं ही बता रहा हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तो उस दिन आप भगवान क्या करते हैं, जो लाडला होता है ना उसको जल्दी उठाते भी और जल्दी गिरा भी देते हैं। तो होता है, तो उस पर मैं और अध्ययन करता हूँ, जाके और मेडिटेशन करता हूँ कि प्रभु जी आज मिस्टेक क्या हुआ। जब कभी ऐसा हो तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जो भी मेरे आचार्य, जो भी ज्योतिषाचार्य, जो भी टैरो कार्ड रीडर, जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, अगर हम भगवान नहीं हो सकते, डॉक्टर भी कितनी बार मिस्टेक कर जाते हैं, साइंस भी तो करता है ना। तो हमारा भी ब्रेन एक क्या है कि एक ऑरा है जो एक ऑरा क्रिएट करता है, और जिस समय हम किसी के लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कितना सटीक है। अपने को सोचना है कि हम 100 में से चलो 90 नंबर आ गया चलेगा ना, 85 भी आएगा चलेगा, लेकिन 100 में से अगर कहीं 40 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उसको हमको विवेचन करना आवश्यक है। तो हर प्रोफेशन के अंदर कोई बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो उसको पता होता है ना कि हम किस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, और कहीं मिस्टेक होता है तो अगर कोई टॉप लेवल पे बच्चा है तो ज्यादा नर्वस हो जाता है। बिल्कुल। और तो होते हैं लोग बेशर्म होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हो जाता है। लेकिन मैं अभी नालायक ही हूं, तो हम अपने परमात्मा से, महादेव से जाके बात करते हैं, प्रभु कहाँ मिस्टेक हो गई, मुझे बताइए। क्योंकि पाप का पिता कौन है आपको पता है? पाप का पिता मोह है। जब मोह आता है तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब हमारे जीवन में एक्टिवेट होकर हमारे जीवन की सारे सिस्टम को खराब कर देते हैं। प्रेम होना आवश्यक है। आप किसी को भी प्रेम करते हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, प्रेमी है, प्रेमिका है, कोई भी है, अगर प्रेम शुद्ध है तो आपके जीवन में सिद्धि प्रसिद्धि रहेगा। लेकिन आपने प्रेम में कुछ लफड़ा कर दिया है तो क्या होगा कि आपके जीवन में वही स्टार्स नकारात्मक चीजों का समावेश कर देते हैं। अब प्रेम की स्थिति, आज देखिए शिवरात्रि का दिन है, तो महादेव और सती से बड़ा तो प्रेम किसी का नहीं है। लेकिन शिव जी क्या कह रहे हैं कि भगवान है, इनसे प्रेम कर लो। प्रेम मतलब अब जब प्रेम करोगे तो सब आ जाएगा। तो माता सती ने क्या कहा? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, पहले मैं श्रद्धा करूंगी, विश्वास होगा, तब मेरी भक्ति होगी। और भगवान महादेव क्या कह रहे हैं कि तुम श्रद्धा कर लो, भक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। तो हमारे जीवन में अगर प्रेम है, करुणा है, तो सिद्धि प्रसिद्धि है। लेकिन जहां हमारे जीवन में अहंकार, नकारात्मक चीजों का समावेश होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे जीवन में असफलता, परेशानी का युग बन जाएगा। तो ऐसा कभी हुआ है तो वो आप इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे कि क्या गलत प्रेडिक्ट किया था आपने? नहीं, हम ऐसा तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में कभी करते नहीं है। हम लिख देते हैं संभावना है, समझ रहे हैं? अब जैसे क्या है कि हम अभी का जो बिग बॉस था तो उसमें हमने नाम लिया और 2 लोगों का नाम लिया टॉप 2 में कि इनमें से ही कोई विजेता होगा। और हमने एक साथ में एक चीज और, क्योंकि हमने उस समय का गोचर देखा बिग बॉस का, तो हमने बोल दिया था कि जो हम सोच रहे हैं नंबर 1, 2 में, वो हो सकता है इसमें कोई सादगी पूर्ण वाला व्यक्ति जीत सकता है। मैंने उसमें ऐड कर दिया था। तो हम संभावनाएं बोल सकते हैं, हम इसमें कुछ ऊपर नीचे अगर बोल रहे हैं तो गड़बड़ हो सकता है। हम, ईश्वर ने एक ज्ञान हमको दिया है, इस ज्ञान के माध्यम से आप डायरेक्शन बता सकते हैं। ज्योतिष का निर्माण क्यों है इसको समझना आवश्यक है। महादेव ने ज्योतिष क्या है, डायरेक्शन, जो हमारे पास 2 आंखें और 1 आंख और है, त्रिनेत्र सबके पास है, जिसमें आज्ञा चक्र बोलते हैं ना, कि आज्ञा चक्र से आप सृष्टि को दिशा के लिए बनाइए। इसको बोलते हैं दृष्टि। इसको दृष्टि नहीं बोलते हैं, इसको नेत्र बोलते हैं। लेकिन इससे थर्ड आई जो है, इससे महादेव से क्या होता है, दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो ज्योतिष का भी जो निर्माण है वो डायरेक्शन के लिए है, और उस डायरेक्शन पे अगर आप
सही चलते जाते हैं तो जीवन में सफलता का युग बनता है। तो अभी आप महाकुंभ में थे, आपने अपना एक मिशन भी चलाया वहां पे, अगर आप शेयर करना चाहें उसके बारे में। देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे तासो नीचे नैन। जिस बच्चे ने आपको अपने 14 साल की उम्र की यात्रा में ले जाके बता दिया उसके यहाँ भोजन नहीं है, राइट, उसको रहने की व्यवस्था नहीं है, वो क्या व्यवस्था दे सकता है। महादेव ने कोई व्यवस्था वहां पे दिया था, मुझे कोई जिम्मेदारी दिया था, और बहुत सारे लोगों ने जो भोजन किया, ब्लेसिंग दिया, बहुत सारे शंकराचार्यों से मुलाकात हुई। आध्यात्मिक जो यात्रा थी बहुत अद्भुत थी, और इस शरीर के माध्यम से जितना धर्म हो सका भगवान ने कराया। इसके लिए मैं भगवान का, महादेव का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पावन अवसर पर, जो लोग जाने के लिए तड़प रहे थे, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के भी भगवान की उस ऑरा को नहीं महसूस कर सकते थे, परमात्मा ने, गंगा जी अपने गर्भ में हमको बिठा करके जो आनंद हमको दिया है, इसके लिए अपने सभी पूर्वजों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सभी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, और अपने अनंत जन्मों के जितने मेरे औरा है, मेरे कुल गुरु हैं, मेरे जितने श्रेष्ठ ऋषियों को मैं प्रणाम करता हूँ, भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करता हूँ, प्रयाग की पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूँ, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ, बंधवा वाले हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, नागवासुकी के जो हमारे महाराज है, देवों के देव महादेव तक्षक नाग आदि को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर ऐसे कृपा करके वहां पर जो इतना सुनहरा अवसर प्रदान किया, मेरे हाथों से सब्जी बनवाया, मेरे हाथों से सब्जी कटवाया, भोजन बनवाया, और जो मेरे हाथों से सेवा दिया, मेरे हृदय से जो सेवा दिया, इसके लिए मैं महादेव का कोटि कोटि आभारी हूँ। बहुत सुंदर। तो ऐसे तो हाईज और लोज के बारे में मैं क्या ही बात करूं, जब आपने शुरुआत ही जमीन से की है। बिल्कुल जी। फिर भी 2019 में एक बार ऐसा हुआ था कि आपका इंस्टाग्राम पेज जो है वो हैक हो गया था। जी। आपकी टीम 12 घंटे तक परेशान थी जी। और फिर आपने एक नया पेज स्टार्ट किया माता रानी की फोटो के साथ। जी। बहुत ही पॉजिटिव शब्दों के साथ आपने शुरुआत की। जी। तो मैं जानना चाहती हूँ वो जो समय था, जो वो 12 घंटे आपने निकाले जी, और फिर फैसला किया कि नया पेज ही बनाना पड़ेगा, उस दौरान आपके मन में क्या चल रहा था? ऐसी स्थिति में कैसे संभाले कोई इंसान खुद को, और आपने खुद को कैसे संभाला? मुझे इसका तो खैर बात नशा नहीं था, लेकिन हाँ, मेरी टीम जो है बहुत अच्छा रिसर्च किया है, आपको बहुत आभारी हूँ। अरे धन्यवाद। और मेरी टीम बहुत हताश हो गई, रोने लगी कि आपने इतना सारे सेलिब्रिटी, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी हमको फॉलो कर रहे थे जी। अब मेरा ये नेचर नहीं है कि मैं किसी सेलिब्रिटी को फोन करके बताऊं कि आप मेरा एक पेज है इसको फॉलो करो, उस समय वेरीफाई भी नहीं था। तो जो उस दौर आया तो मैं मेडिटेशन में बैठा और महादेव ने मुझे डायरेक्शन दिया कि तुम परेशान ना हो। मैं दिल से आभारी हूँ विरल भयानी का, उसने मुझे फोन किया कि दादा नया पेज बनाओ, और मैंने नया पेज बनाया तो 0 फॉलोवर थे और विरल हमको फॉलो कर रहे थे। तो जो आभार है, जो कहते हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा के लिए लोग आते हैं, और विरल ने जो उसमें प्रेरणा दिया, जो मानसिक रूप से मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए आभारी हूँ। और महादेव ने कहा तुम बहुत पॉजिटिव लिखो, जो धूर्त लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो आपको नहीं डैमेज कर सकते। और जब आपके हृदय में एक चीज विचार करना है, जब आपका हाथ कौन पकड़ा है? महादेव ने आपका हाथ, जो 14 साल बार बार बोल रहा भैया गरीब ब्राह्मण हो, मेरे पास कोई स्थिति नहीं है, कोई बहुत जीवन सिंपल है, तो उसको तुम गिरा के भी तुमको क्या मिलेगा? अगर कोई सेलिब्रिटी का भी आप कर देते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि जो लोग अपने जीवन में घोर तपस्या करके अपने कंटेंट को अर्जित करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, आप एक सेकंड के अंदर छोटे से लालच के लिए आप लोगों को अगर ऐसा कर रहे हैं और लोगों को पेन दे रहे हैं, तो इसका करोड़ों गुना जीवन में आपके पेन आने वाला है। वैसे भी मैं अभी जो बता रहा हूं, आप सब तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, 2025 से 2030 के बीच में आप क्या डायरेक्शन में जाना चाहते हैं? ग्रहों का ऐसा संजोग बना है, इस संजोग को आप समझना होगा कि अगर आप धर्म के मार्ग पर जा रहे हैं तो आपको ईश्वर धर्म के अंदर श्रेष्ठ क्या सर्वश्रेष्ठ बनाने जा रहे हैं। जो भी इस समय आप क्रिएट करेंगे, अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लाइफ में आने जा रहा है। 5 साल के अंदर आप देखिएगा, भविष्यवाणी, आज पहली बार भविष्यवाणी आपको कर रहा हूं, थोड़ा सा आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें आपके जीवन में होगी। आप सकारात्मक के द्वार पर जाना चाहते हैं या निगेटिव चीजों में जाना चाहते हैं? तो जो तमाम हैकर बैठे हैं, जो ट्रोलर बैठे हैं, अगर आप ट्रोल कर रहे हो तो किस समय आपको हार्ट अटैक आ जाए,
किस समय आपके जीवन में परेशानी पीड़ा का योग आ जाए, किस समय आपके जीवन में, क्योंकि आप दे क्या रहे हो प्रकृति को, आपको भगवान ने आपको किस लिए भेजा उसको समझना बहुत आवश्यक है। ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अगमाई। भागवत को भी बोला, जब युद्ध करने के लिए अर्जुन नहीं तैयार हो रहे थे तो भगवान कृष्ण ने बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय। तो विनाश किसका होता है? अगर आप किसी को पीड़ा दे रहे हैं, किसी का पेज हैक कर रहे हैं, किसी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम आपके यहाँ आते हैं, जैसे रास्ते में आप आ रहे होंगे, अब आप अभी यहाँ आए तो मैंने आपको चाय के लिए ऑफर किया, तो चाय आपने बोला जी मेरा तो व्रत है, मैं चाय नहीं पी सकती, और चाय का कप आपका रखा है, तो चाय किसके पास है? मेरे पास ही है ना, मेरी चाय मेरे पास ही है जी। उसी प्रकार से जो आप गाली दे रहे हैं, जिसको ट्रोल कर रहे हैं, उसने उसको लिया ही नहीं। उसको अगर लाइक कर दे तो उसने लिया, जो हम उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो किसके पास है? वो उन्हीं के पास है। समझ रहे हैं? अभी क्या हुआ कि एक बार महात्मा बुद्ध जी कोई गांव में जा रहे थे घूमते घूमते, तो कुछ गांव के लोग मिले, खूब गालियां देने लगे उनको कि तुम बहुत नीच हो, ये है वो, बहुत बोलने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है भाई सुनो ध्यान से, अभी मैं पिछले गांव में था तो वहां पे लोग मुझे मिठाई खिला रहे थे बहुत ज्यादा, कि थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, हमने नहीं खाया। तो मिठाई किसके पास है? तो बोले उन्हीं के पास है। तो बोले जो गाली दे रहे हो, मेरा पेट भरा है, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, कभी खाली रहूंगा तो मैं आके ले लूंगा आपसे, अभी आप इसको संभाल के रखिए। तो जो संस्कार आप सृष्टि में दे रहे हैं, वो संस्कार आपके जीवन में पीड़ा का योग बनता है। लेकिन हाँ, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परख। आपके जीवन में जब कभी आपत्ति आ जाए तो आपको फील करना है, आपको महसूस करना है कि आपके जीवन में धर्म कितना है, क्योंकि उस समय आपके मित्र कितने हैं, आपके पत्नी का सहयोग या मित्र का सहयोग आपके जीवन में कितना है, और आपका धर्म कितना है, धीरज कितना है। तो जो महादेव ने उसमें पीड़ा तो हुआ था जब पूरी टीम रो रही थी, और जो मेरे प्रशंसक थे, जो मुझे प्यार कर रहे थे, सब रो रहे थे कि गुरुजी लोगों ने कैसे कर दिया। मगर कोई बात नहीं, जीरो से स्टार्ट करो। तो हम जो आदमी बार बार जीरो से स्टार्ट हुआ है, हमने कोई सोने का चम्मच तो लेके आए नहीं थे, हमने अपने आपको जीवन में जीरो से स्टार्ट किया है, -0 से स्टार्ट किया है। तो ना तो मुझे मान की इच्छा है और ना अपमान का भय है, ना मुझे किसी से सम्मान चाहिए और ना मुझे वो अपमान दे रहा है तो उसके अपमान को भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। भैया तुम्हारी चीज है, तुम उसको संभाल के रखो। तो जो दौर था, आपने बहुत अच्छी बात बोला, उस समय जो हमारे हृदय में आया था वो वेदना था, लेकिन सब ठीक हो गया। बहुत सुंदर। तो आप इतनी जर्नी के बाद में जब आप टेडेक्स के स्पीकर बने जी, आपने इतने लोगों को मोटिवेट किया जी, आप सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? बहुत अच्छा, एक फोन होता है, फोन के अंदर सिम कार्ड भी है, फोन अच्छा भी है, लेकिन अगर उसका बैटरी लो हो जाए तो क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। तो चार्ज किया जाता है, तो चार्ज कहां से करते हैं? पावर से, ऑब्वियसली पावर से करते। तो इस आत्मा का पावर कौन है? महादेव है, ध्यान है, परमात्मा, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, वाहे गुरु, जो भी है, सबको नाम उसके अलग हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अब जैसे सौर ऊर्जा का पावर हो गया, बैटरी का पावर हो गया, कार का पावर हो गया, बिजली का पावर हो गया, तो नाम अलग हो सकते हैं, काम सबका एक है। तो उसके लिए आपको जो शरीर के लिए तो हम खाने की व्यवस्था दे देते हैं, इस शरीर को हम भोजन दे दिया, नहाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, आत्मा को हम क्या देते हैं? तो आत्मा के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। परमात्मा के साथ जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे, जो भी आपका धर्म है, जब तक उनके साथ, गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, वाहे गुरु के साथ में जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल, तब तक इस आत्मा को हम चार्ज नहीं कर सकते। और आत्मा को आप चार्ज करते रहिए। 9 महीना लगता है, जो बहुत सारे लोग हमसे बात भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो आप कई बार देखते हैं ना, बच्चा हंस रहा है, बिल्कुल, मुस्कुरा रहा है, हाथ हिलाने लगता है, ऊपर देखने लगता है, ऐसा होता है ना? बिल्कुल। कौन कर रहा है उसके साथ? लोग तो मानते हैं कि भाई भगवान खेल रहे हैं, कोई कहते हैं परियां खेल रही हैं। नहीं, भगवान, गॉड, सुपर पावर। और जो परियां बाद में कहां चली जाती है? हम परियां हैं। हम क्या करते हैं, जब बच्चा, परमात्मा उसके 10 दिशाओं, एक बच्चा होता ना, बचपन में आपकी माँ आपका उंगली कब तक पकड़ के चल रही थी? जब तक आप खुद नहीं चल पा रहे थे।
जब हम खुद चलना सीख जाते हैं तो परमात्मा उंगली छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारे पास है, और हम क्या करते हैं, संबंधों की लेयर बना देते हैं। मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे मित्र है, मेरे अदर 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 पूरा दुनिया की लेयर बना के ईश्वर को हम अपने से 500 मीटर की दूरी पे डाल देते हैं। आंखों से हम कहां तक देख सकते हैं? नेत्र से 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, एक लिमिटेशन है। 100 मीटर तक देख सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं देख सकते हैं। और ईश्वर को हमने 100-150 मीटर पे दूरी खड़ा कर दिया, तो हम क्या करते हैं, आंखें बंद करते, बोले भाई कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे दिखेगा? उसके लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना है। जो ईश्वर आपके नजदीक थे, हमने क्या किया, अपने संस्कार के द्वारा उनको धीरे 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 थोड़ा दूर कर, वो दूर नहीं हुए हैं। वो कहते बच्चे तुम पहले सबसे मिल लो। कहते हैं हमारे यूपी में कहावत है, हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। मतलब अगर आप ईश्वर के हैं और ईश्वर आपके हैं तो आप कितना भी घूम लीजिए, लास्ट में तो उनके पास आना है। तो ईश्वर हमारे प्रसन्न रहते हैं, जब उनको हम मिलते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है, परमात्मा कितने प्रसन्न होते हैं। उसको तमाम चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो हम मेडिटेशन जरूर करते हैं, और हमारे जो प्रशंसक है, जो आपके दर्शक हमको देख रहे हैं, उनको भी बोलूंगा कि शरीर के लिए कम से कम आधे घंटे एवरीडे निकालिए। अगर आप साधना करते हैं, साधना भगवान का करिए, अल्लाह का करिए, गॉड का करिए, वाहे गुरु का करिए, और आप अपने आत्मा और परमात्मा का जो चार्जिंग पॉइंट है ना, वो चार्ज कैसे होगा? जब तक आप दृष्टि से नहीं देखेंगे, नेत्र से देखेंगे तो नहीं दिखने वाले हैं। आप तीसरी नेत्र से देखने की कोशिश करिए। तो जितने लेयर हमने क्रिएट किया है, पहले तो बहुत नजदीक थे, उसमें जो नीला, हरा, काला, पीला, जो जितने कलर हमको दिख रहे हैं वो हमने बनाया है। उस कलर को धीरे धीरे दूर करना है, और जब ईश्वर दिखने लगे तो कनेक्ट हो गया। आपका प्लग के अंदर क्या होता है, आत्मा का जो तार है परमात्मा के प्लग में लग गया, और जब परमात्मा के प्लग में लग जाएगा ना, तो आप देखेंगे आप तो मलंग हो जाएंगे। मलंग समझते हैं किसको बोलते हैं? मलंग मतलब होता है कि अपने आप में आपको कोई पत्थर मारे, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी निगेटिव चीजें करें, और सबसे मिलेंगे भी नहीं। आप सिलेक्टेड लोगों, जो आपकी पूर्व जन्म के आत्मा के संस्कार होंगे, उन्हीं से मिलेंगे। आप मानेंगे नहीं, इतने सारे आज इंटरव्यू थे, हमने आज मना कर दिया, आज साधना का दिन है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरा जो भाई आपको भेजा है, वो इतना मुझे प्यार करता है, और मैं क्या बोलूं, अभी अच्छा नहीं है, तारीफ भी नहीं करना ज्यादा, लेकिन हाँ उसका था। हमने कहा ठीक है, मेरा भाई अगर मेरे लिए प्रयत्न कर रहा है, वो आत्मा जिसको हमने कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया है, वो आत्मा मेरे लिए लगा है कि मेरे भाई को मैं कहाँ पहुंचा दूं, अब मैं अपने भाई को कहाँ कहाँ दिखा दूं। तो उसके स्नेह को भी हमें ध्यान रखना है। और संस्कार में, जीवन में आपने देखा कि संसार के अंदर संस्कार को जो हम भूल जाते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। जो न्यू को भूल जाता है, जो संस्कार को भूल जाता है, जो कार्मिक कनेक्शन को भूल जाता है, वो जीवन में आज नहीं तो कल गिरने वाला है। तो आप अच्छे हैं बुरे हैं आप डिसाइड नहीं कर सकते, उसका डिसीजन कौन लेगा? परमात्मा लेगा। और संसार से अपेक्षा मत करिए, आप कितना भी श्रेष्ठ हो जाए। देखिए कहते हैं, गोस्वामी जी ने, हम अपने गुरु जी से बचपना था तो बात कर लेते थे, गुरु जी बताइए कि लोग कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं समझ माई। अगर किसी को दुख देना ही पीड़ा है, या किसी को प्रेम देना ही सुख धर्म है, तो अब जैसे पड़ोसी के सामने हमारा एक घर बन रहा है जी। अब उसको हमने कुछ बोला नहीं है, लेकिन पड़ोसी बैठ के गाली दे रहा है, वो भी तो अधर्म है, उसको तो पेन मिल रहा है ना। तो हम कहते हैं ना, जाने अनजाने अगर किसी को किसी प्रकार का हमने पीड़ा दिया है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो कितने लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को पीड़ा भी होगा, जिनका पीड़ा ना तो आप जानते हैं ना हम जानते हैं, तो उनके लिए क्या करना है? तो परमात्मा से जाके, जो उन्होंने निगेटिव एनर्जी भेजा है, परमात्मा के समीप बैठ करके उनसे बोल देना कि प्रभु इसको थोड़ा देखिए, बहुत सारा दर्द हो रहा है, बहुत सारे बोझे हो रहे हैं, बहुत शोल्डर में पेन हो रहा है, इसको हल्का कर दीजिए। तो परमात्मा हल्का कर दीजिए। तो आचार्य जी, वैसे कई सारे अभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ऑनलाइन, मतलब उन लोगों की बहुत सारी उपाय ऐसे होते हैं कि आप किसी को दान मत कीजिए, अपनी बहन को कुछ गिफ्ट मत दीजिए, अपने किसी गरीब इंसान को आप किताबें नहीं दे सकते, कोई कहता है कि कहीं अनाज नहीं देना चाहिए। तो ये जो धर्म के काम हम जिसको मानते हैं, दान करना या मदद करना जिसे हम धर्म कहते हैं, उसमें भी एक बोलते नहीं, एक तरह का रोक लगा रहे हैं कि ये करोगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। कई तो आचार्य ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि आप पूजा भी मत कीजिए, अगर आप पूजा कीजिएगा तो आपकी राशि और आपका बुध का ग्रह यहाँ है, बृहस्पति कहीं और है, तो आप अगर मतलब नॉर्मली भी आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बुरा है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो दर्शक है और जो हमको स्नेह करते हैं जी, परिस्थितियां हरदम
अच्छी और बुरी रही है, बिल्कुल। हर युग में अच्छी और बुरी रही है। मंथरा को जो है कई लोगों ने बहुत बुरा बोला है और राम जी ने उसको राम माता का दर्जा दिया है। बिल्कुल। आपको समझना होगा, धर्म और अधर्म का जो जहां पे सब्जेक्ट आता है, जहां धर्म की बात आए मित्रों, आप मुझे तमाम जो लोग सुन रहे हैं, आपको राजगद्दी भी मिल रही हो तो धर्म के लिए आप उसको छोड़ सकते हैं। जहां अधर्म की नीति आपके जीवन में एक्टिवेट होकर के किसी का धन मिल रहा हो, किसी की पावर सत्ता आपको मिल रही हो, उसको आपको कभी कदापि नहीं लेना चाहिए। दूसरा विषय है ज्योतिष का। ज्योतिष का निर्माण कहां हुआ है? जितने भी ये बाबा, जितने भी आडंबरी ज्योतिषी बने हैं, जो कंफ्यूजन डाल रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं समझाना चाहता हूं उस मंच के माध्यम से कि आप पहले वेद को पढ़िए और ऐसे पाखंडी लोगों से आप लोगों को भी दूर रहना चाहिए कि आप समझिएगा कि धर्म आपके जीवन में है। कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो अगर हमारे ऋषियों ने आप देखिए, अगर जो भी बड़े बड़े ज्योतिषी बने उनसे पूछ लिया जाए कि हम हर हर महादेव क्यों बोलते हैं, तो जाके गूगल पे पहले सर्च करेंगे। जय श्री राम क्यों बोलते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे। एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं और एक चरण के कितने अंश होते हैं। हमने बहुत सारे बाबाओं को मिला हूं और बहुत सारे आचार्यों को मिला हूं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूं। अगर मेरे द्वारा भी कभी जाने अनजाने धर्म से अगर आपको मैं विमुख कर रहा हूं तो मुझे भी आप तुरंत क्लोज कर दीजिए। ऐसे गुरुओं के पास आप कदापि ना जाएं, ऐसे आचार्यों के पास कदापि ना जाएं जो आपको धर्म से विमुख करें, जो आपको संस्कार से विमुख करते हैं। क्योंकि संस्कार हमारे जीवन में जो बताए गए हैं, हमारा जो वैदिक ज्योतिष वो क्या बोलता है, सूर्य आपका तब सिद्ध होता है जब अपने पिता का सम्मान करते हैं, चंद्रमा आपका तब सिद्ध होता है जब अपनी माता का सम्मान करते हैं, मंगल तब आपका एक्टिवेट होता है जब अपने भाई और मित्र के साथ संबंध आप अच्छा रहते हैं, बहन बुध आपके जीवन में अच्छा फल तब प्रदान करेगा, व्यापार की अच्छी स्थिति तब बनाएगा जब अपने बहन का सम्मान करेंगे, बेटी का सम्मान करेंगे, साली का सम्मान करेंगे या बहन जैसी महिलाओं का सम्मान करेंगे। गुरु आपके जीवन में तब एक्टिवेट होगा जब आपके पूर्वजों का सम्मान करते हैं, तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुल गुरु का सम्मान करते हैं। वहां पर गुरु आपके जीवन में अच्छे धर्म की स्थापना कर देगा। शुक्र आपके जीवन में तब एक्टिवेट होता है जो अपने महिला मित्र को सम्मान करते हैं, पुरुष मित्र का सम्मान करते हैं, पत्नी का सम्मान करते हैं। तो आपके जीवन में क्या होता है, शुक्र नाना प्रकार के भौतिक संसाधनों का योग बना देता है। शनि आपके जीवन में न्यायाधीश है। किसी नौकर को आपने परेशान कर दिया, पीड़ा दे दिया, सहकर्मी को आपने परेशान कर दिया, तो शनि आपके जीवन के अंदर इतना नकारात्मक चीजों को ला देंगे कि आपके जीवन में त्राही त्राही मचा देंगे। तो आप राहु जी को आप जानते हैं कि हमारे जीवन में छाया कारक ग्रह है। तो मोक्ष और धर्म से अगर आप विमुख हुए, किसी का धन आपने हरण कर लिया, किसी के जीवन में पीड़ा परेशानी का युग बना दिया, जितने भी आजकल बच्चे बच्चियां हैं, आप किसी को अगर चीट करते हैं, आप किसी का हार्ट ब्रेक करते हैं, किसी के जीवन में निराशा की भावना देते हैं, किसी के जीवन में डिप्रेशन की भावना देते हैं, तो राहु जी क्या करते हैं, आपके जीवन का सुख चैन खत्म कर देते हैं। केतु आपको एंजाइटी का युग बना देते हैं। जो भी बहनें अबॉर्शन करा देते हैं या कुछ ऐसे योग का प्रयोग बना देती है जिसके कारण उनके जीवन में राहु की जब भी दशा अंतर दशा आएगी, आप क्या देखते हैं कि आप तो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आपका हार्ट का प्रॉब्लम चालू हो गया है। तो आप समझना है, ग्रहों का संदेश पढ़ना है, वैदिक ज्योतिष को पढ़ना है। वैदिक ज्योतिष क्या करता है, आपको धर्म के प्रति बांधता है, आपको संस्कार के प्रति बांधता है। जो हरी किताब, लाल किताब, पीली किताब, इनका कोई आधार नहीं है। मैं आप क्या बोलूं यहां से, लेकिन यहां से इसका कोई आधार नहीं है। इसका उपज कहां से है, 10 साल, 20 साल, 30 साल में इसकी उपज है, जो हजारों वर्षों से आपके वेद की स्थापना हुई है, जो हमारे ऋषियों ने इस पर रिसर्च किया है, जो गुरुओं ने रिसर्च किया है, नारद जी रिसर्च किए हैं, जो महादेव ने, आज शिवरात्रि का दिन है, महादेव ने खुद इस पर बैठ करके माता पार्वती को ज्योतिष के बारे में बताया कि ज्योतिष का निर्माण क्यों हुआ, ज्योतिष की उत्पत्ति क्यों हुई। अगर इसको भी पूछ लिया जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। माइक पे बोलना आसान है मित्रों, रिसर्च कर करके, वेद सबके बस की बात नहीं है, वेद को पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। इतना आसान होता तो सब वेद पढ़ के आपको जीवन में बहुत सारे सकारात्मक, बहुत सारे नकारात्मक चीजों को डाल सकते हैं। तो जो मूर्ख लोग धर्म से विमुख करते हैं, भगवान से विमुख करते हैं,
उनको आप अगर दंड ना दें, दंड देना अपराध है, लेकिन उनको सही दंड ये है कि उनको आप बहिष्कार कर दें, उनको भगा दें, उनके सामने बोल दें कि आप तो धूर्त आदमी लगते हो। अगर कोई आदमी कोई ब्रॉडकास्ट में या कोई और जो ऐसे इंटरव्यू भी डालते हैं, तो उन तमाम लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने जीवन में किस प्रकार के संस्कार को ला रहे हैं। अगर अपने चैनल से 10-20 लाख लोगों ने उस चैनल को देख के अगर 10 लोगों ने भी भगवान से विमुख हो गए, तो आप अपने जीवन में अपराध कर रहे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इसी से आप समझ लीजिए, जो धर्म से आपको जब जब होए धर्म कह हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। असुर की उत्पत्ति क्या होता है? धर्म से विमुख कौन करता है? असुर करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो आप देवता लोग कभी धर्म से विमुख नहीं करेंगे, संस्कार से विमुख नहीं करेंगे। अब असुर को आपको मानना है या देवताओं को मानना है, भगवान को मानना है या राक्षसों को मानना है, या आपके हाथ में है। बोलो सच्चे दरबार की जय। सो आपने जब प्रेडिक्शंस स्टार्ट किए, अपनी जर्नी के साथ साथ आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया जी। मैं एक खास सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहूंगी। अभी पिछले साल आप बगलामुखी माता के मंदिर में हिमाचल प्रदेश में एकता कपूर जी के साथ उनके भविष्य से रिलेटेड कुछ पूजा कराने गए थे जी। हम जहां तक हम उनको देखते हैं, उनके हाथों में भी बहुत सारी अंगूठियां वगैरह, तो बहुत मानती है वो इन चीजों को। तो क्या था एग्जैक्टली मतलब, और ये पूजा वगैरह जो करते हैं, क्या उसका सच में प्रभाव होता है? इस कृपा गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जैसा कि हमने बोला, जहां धर्म होगा वहां पर जय होगा। बहुत सारे यज्ञ होते हैं, बहुत सारी प्रकार के तपस्या होता है, और एकता बहुत अच्छी इंसान है, बहुत प्योर इंसान है। इतना लाखों लोगों की रोजगार के लिए वर्क कर रही है, लीडरशिप की क्वालिटी है। और इतने देखिए क्या होता है, आप खुद के लिए जीना आसान है, लाखों लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। और उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूं कि इतने लाखों लोगों के लिए वो जी रही है, सबकी चिंता उनके हृदय में है। और जब अच्छा इतने पद पर आने के बाद भी कोई धर्म को साथ लेके चल रहा है, तो आप उसकी श्रेष्ठता को आप देख सकते हैं, वो कितना श्रेष्ठ है। आदमी थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़ा सा यश आ गया, थोड़ा सा फेम आ गया, तो आदमी का जो मन होता है वो बहुत अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है। लेकिन इतना श्रेष्ठ होने के बाद भी जो धर्म को साथ लेके चल रहा है, अपने माता पिता को साथ लेके चल रहा है, अपने परिवार को साथ लेके चल रहा है, अपनी टीम को साथ लेके चल रहा है, ऐसी शक्ति को, आदिशक्ति को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि उनकी 10 दिशाओं से ऐसी रक्षा करते रहो। वैसे जो पूजा या अनुष्ठान आपने करवाई थी, आप उसका नाम लेना चाहेंगे? कुछ सीक्रेट होते हैं, उसको सीक्रेट ही रहने देते हैं। क्या पता कोई और करवा के वो उनका भी उद्धार हो जाए। नहीं, सब जो हमारे साथ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं। अब चूंकि एकता जी जब गई, हमने तो कोई किसी को बताया नहीं था, पूरा जो वायरल हो गया, पूरा वीडियो लोगों को वायरल हो गया। कितने सेलिब्रिटी को हम लेके जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन वो ऐसी अवस्था में गई, वो 2-3 मंदिर में और होती चली गई, तो वहां से वायरल होते होते पूरा न्यूज आ गया। नहीं तो बहुत सारे लोगों को लेकर हर महीने किसी न किसी को तो लेके जाता है। तो ये राज की बात है जी। तो वैसे सेलिब्रिटीज की दुनिया से एक और मतलब बहुत ज्यादा अभी उसका न्यूज और प्रोपेगेंडा कह लो या चीजें वैसे बहुत बुरी तरीके से हो गई कि एक बंदा था जिसकी पूरी करियर ध्वस्त हो गई। उसने अपना पूरा करियर बनाया एक अच्छे उससे पैमाने से कि हाँ मतलब बहुत आध्यात्म वेदों से लेके, मतलब उनके पॉडकास्ट जब आप देखने जाते हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये इंसान कितना ज्यादा धार्मिक है। पर एक शो आ रहा था इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें मतलब ऑलरेडी संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो उसने अपीयरेंस किया और उन्होंने मतलब दूसरों के माता पिता को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकती जी। तो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा बवाल हो गया, शो बंद हो गया। उसके बाद बंदे ने घर जाने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर सॉरी भी बोल दिया। तो आपको क्या लगता है ये जो माफी उन्होंने मांगी, क्या इसकी कोई वैल्यू है और उनका भविष्य अब क्या है? 2 चीजें हैं। कहते हैं जब व्यक्ति संस्कार विहीन होगा, ऐसी परिस्थिति हर चीज सब जानते हैं, जब हम पशु बन जाएंगे तो हमारी श्रेष्ठता खराब हो जाएगी जी। तो अगर अब पशु बन के कोई धर्म की स्थापना आप कर रहे हैं, तो राहु जी क्या होता है, राहु जी मायावी है। अब रावण को भी देख लीजिए और मामा मारीच को देख लीजिए। आप अपने जीवन में 2 प्रकार की स्थिति को जीते एक साथ में, एक धर्म को जीते, एक अधर्म को जीते हैं। तो जो उन्होंने एक संस्कार क्रिएट किया, हमारे पास तक भी न्यूज आई, बहुत सारे लोगों ने इस पे हमसे बहुत
इंटरव्यू लेना चाहा, लेकिन हमने सबको मना कर दिया कि नहीं। और आपने देखो आज पूछ लिया, तो आपके माध्यम से उनको समझाना चाहता हूँ, किसी न किसी जन्म का पाप जो होता है ना, वो निकल वो आया, सर पे सवार हो जाता है। और हमको किसी गुरु नानक देव जी का एक शब्द याद आता है कि इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। जो उनकी ख्वाहिश थी कि हम श्रेष्ठ और भी श्रेष्ठ हो जाए और फेमस हो जाए, इससे हम बहुत फेमस हो जाएं, किसी ने क्रिएट किया होगा, आप समझना होगा। उनका खुद का माइंडसेट था, उनका माइंड में भी आके ग्रह क्या होता है ना, जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कहते हैं ना, हमारे बहुत सारे कवियों ने बोला, जब किसी की जाको दुख दारुण दे दीना, गोस्वामी जी ने बोला, कितना सरल शब्दों में बोला, जाको दुख दारुण दे दीना, ताकर मति पहले हर लेना। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, पांचवी क्लास का बच्चा है, क्या उसका भी उससे तो अच्छा मति उनकी होगी, बिल्कुल, बुद्धि तेज होगी, लेकिन 5वीं क्लास का बच्चा भी क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर उसे ज्ञान है तो बिल्कुल नहीं करेगा। अरे भैया, सबको ज्ञान है, वो बच्चा भी नहीं बोलेगा तो उनकी मति कैसे हरण हो गई? मतलब वो अपेक्षित जो मोह होता है ना, हमने क्या बोला था, पाप का जो पिता कौन है? मोह है। लगाव कि मैं ही रहूं श्रेष्ठ। मैं अगर जिस दिन मेरे हृदय में आ जाएगा कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्योतिषी मैं हूं जी, तो उसी दिन मेरे जीवन का पतन हो जाएगा। जब भगवान ने, आप सुदामा की मित्रता को पढ़ते हैं, तो वहां पर भगवान को कुछ ज्ञान देना था किसी को, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जब किसी उनके बहुत प्रिय कोई व्यक्ति को अहंकार आ गया कि मुझसे श्रेष्ठ इनका कोई भक्त है नहीं, भगवान तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो भगवान ने एक माया रचा, और अगर मित्र की मदद करना था तो अरे बाप रे, पराशक्ति से अधीन थे, जिनके साथ माया थी, लक्ष्मी जी थी, विराजमान थी, वो अपने मित्र का मदद क्या इतने साल लगा दिए करने में, क्यों इंतजार कर रहे थे? तो भक्त को भगवान कहते हैं, मुझे भगवान के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो बैरागी होता है उसको बोल दो तुम्हें हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या राष्ट्रपति बनाना चाहते हो, नहीं चाहिए। वो बोले भाई मैं बैरागी हूं ना, तो मुझे मान चाहिए ना अपमान चाहिए, ना मुझे कुछ लेना ना देना, मैं सब मस्त हूं। तो भगवान जाके माया को भेजा और उनकी पत्नी, सुदामा जी की पत्नी को कन्विंस किया, और जब भगवान को ज्ञान देना था, किसी को ज्ञान देना था, तो आधार क्या लिया? क्योंकि कोई प्रिय था उनके। तो जो नास्तिक लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इन पे कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। और जो समाज को, इससे कोई नायक नहीं बनता है, एक होता है नायक, एक नालायक। तो आपको नायक बनना है या नालायक बनना है, और एक मैसेज आप क्या देना चाहते हो? अगर आप यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं और इससे 10 लोगों को भी अच्छा मैसेज चला गया तो हम सार्थक है, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम से 10 लोग निगेटिव और हो गए तो हमें बहुत, हम अपने आप को अभागा समझे कि हमारे पास कुछ है नहीं। तो जिसके पास जो होगा, और उनकी जो ख्वाहिश थी उनको उसने मार दिया। अभी तो उनका अंधकार है, क्योंकि अब उनको श्रेष्ठता की नजर से कोई नहीं देखेंगे। अब जब भी कोई उनको देखता है, हमारे पास भी बहुत, और आप मानेंगे कि मुझे कहीं से किसी ने ऑफर किया था कि आपको इंटरव्यू उनके साथ देना है, महादेव ने कनेक्ट नहीं होने दिया। तो ये महादेव की माया है कि आपको सही मार्ग पर ले जाना है या बुरे मार्ग पर ले जाना है, ईश्वर ही आपको ले जाने वाले हैं। तो उन पे चर्चा छोड़ दीजिए, और उनका प्रारब्ध जो है उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करिए। और उनके जीवन में जो कष्ट आया है, बहुत भयानक कष्ट आया, छोटा कष्ट नहीं है, क्योंकि आप डिफेम हो गए, रातों रात डिफेम हो गए। अब 2 साल 4 साल आपको खड़ा हो, कष्ट है, समय है, कट जाएगा। लेकिन जब दोबारा आप तैयार हो, दोबारा जब एक्टिवेट हो, तो सकारात्मक रहे, धर्म को आप साथ लेके चलते हैं। जितने भी सेलिब्रिटी टॉप लेवल पे बने हैं, उन्होंने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। हमने एकता जी का नाम लिया, इतना बड़ा साम्राज्य चला रही हैं, क्या उन्होंने धर्म को छोड़ा क्या? तो अपने जीवन में भी आप धर्म को साथ लेके चलिए। आपके जीवन में बहुत बुरा दौर चल रहा है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, और ईश्वर इस बुरे परेशानी से आपको बाहर निकाले। तो आचार्य जी, ऐसे तो मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटी सब जुड़े हुए हों, और पिछले साल में जो सलमान खान जी का आपने प्रेडिक्शन किया था कि उनकी शादी भी हो सकती है, उसका बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था कि मतलब मगर शादी हुई नहीं। और फिर आपने एक और प्रेडिक्शन किया था कि 2025 उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और अभी भी योग है, उनके अच्छी मैरिड लाइफ देख रहे हैं आप। तो ये कैसे, मतलब अब शादी हुई या नहीं हुई इसको तो कोई देख नहीं सकता, क्या है इसको देखिए, संभावना क्या होता है, ज्योतिषी क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर ये देखता है कि इनका मैरिज की संभावना है। हाँ। आप कहते हैं ना मैरिज का राजा बनने की संभावना है जी। अब आपको एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा कि आज आपको भोजन की थाली आपको मिलेगी। अब भोजन की थाली आपके पास आ गई, अब भोजन आप करते हैं या नहीं करते हैं वो आप पे निर्भर है।
तो हम जहां उनके जितने हम क्लोज हैं, जितना हम समझते हैं, एक अच्छा योग आया था उनके जीवन में और अभी भी वो प्रसन्न है, खुश है, महादेव की बहुत अच्छी कृपा उन पर है। हम भी चाहते हैं कि वो, और उनका पूरा परिवार भी चाहता है कि वो मैरिज कर ले। मतलब होने के चांसेस हैं? अभी है, इस साल तक है। इस साल तक? हाँ, इस मतलब साल, इस साल नहीं हुआ तो नहीं इस होगा? साल तक नहीं हुआ तो फिर नहीं करेंगे। ओके, तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी। कि सलमान भाई प्लीज शादी कर लो। जी, जी। ओके, तो आप मतलब ऐसे तो आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस और अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्टर्स, स्टार्स सबके भविष्य को देख ही रहे हैं। जी। तो देश के बारे में आप मतलब क्या सोचते हैं कि ऑलरेडी देश मतलब हमारा काफी आगे जा चुका है, जी। बीजेपी अच्छा कर रही है, हमारे मतलब बाहर के कंट्रीज में भी काफी अच्छा पोजीशन हो गया है अब। इकोनॉमिक तरीके से और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत अगले 5-10 साल में और कहाँ पहुंचेगा? देखिए, अभी जो देश की ग्रहों की स्थिति हम बात करें, हम कोई राजनीतिक पार्टी या किसी के लिए बात नहीं करेंगे। जी। तो अभी 5 साल का जो समय है, वो आपके आध्यात्मिक समय आपके जीवन में क्या चल रहा है, और फाइनेंस की दृष्टि, जब ज्ञान होता है, जहां धर्म होता है, वहां फाइनेंस थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है। तो हमारे जो दर्शक हमको देख रहे हैं, थोड़ा पैसे का जो विषय है, आप लोग बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ा-सा कठिनाई का समय रहेगा फाइनेंस को लेके। आपके करियर में सीखने का और मानसिक ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ तो आपकी होने जा रही है, लेकिन थोड़ा फाइनेंस की तरफ से ऊपर-नीचे रहेगा। जीवन में सफलता प्राप्त हो सकता है, लेकिन 5 साल का जो दौर है देख रहे हैं, इसमें आने वाले समय में बहुत उथल-पुथल का युग देख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, हाँ, इंडिया के बाहर भी, जी, उन लोगों का ये मानना है कि भारत मतलब पथ प्रदर्शक बन रहा है अब सबके लिए। जी, और अब ये जो एरा आ रहा है अगले 10 साल तक का, जी। वो भारत का एरा कह सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, हम विश्व गुरु हम पहले भी रहे हैं, बिल्कुल। और हमारा जो भारत भूमि रही है, गुरुओं की भूमि रही है। इसको श्रेष्ठ क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ ज्ञान, यहाँ रिसर्च, नई-नई खोज आप भारत से देखते थे। जी। तो अभी वो दौर चल रहा है। हमने क्या बोला ना कि बहुत कुछ डायरेक्शन का समय चल रहा है, तो हम डायरेक्शन देने की औरा में हम आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे हमें बहुत लॉस भी आ सकते हैं और थोड़ा-सा अच्छा हो सकता है। हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी। जैसे कि अभी ऐसी कौन-सी ग्रहों की दिशा की परेशानी है कि उनका कष्ट का निवारण ही नहीं हो पा रहा? जबकि भारत एक तरीके से देखा जाए इतना पावरफुल है कि हिंदुओं को वहाँ से लेके आ सकते हैं। जब धर्म की स्थापना होती है, तो जब धर्म एक्टिवेट होता है, तो उसमें हमारे बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी आत्माओं को पेन आता ही आता है। तो कई नेगेटिव चीज़ों, जब शून्य से ही शुरुआत होगा, तो उसपे उनके लिए वेदना है। लेकिन ईश्वर दसों दिशाओं से उनकी रक्षा करे। जो एक दौर अभी चल रहा है, हमने क्या बोला कि थोड़ा-सा हलचल का समय रहेगा, उथल-पुथल का समय रहेगा। हम कोई पार्टी या कोई भारत के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। हम ज्योतिष के आधार पर, क्योंकि ज्योतिषी हैं, तो ज्योतिष के आधार पर बोल रहे हैं कि अभी सृष्टि में बहुत उथल-पुथल का दौर रहेगा, बहुत ऊपर-नीचे कठिनाइयों का भी दौर आ सकता है। तो आप सब थोड़ा सतर्क रहें। अपने धर्म, अपने माता-पिता, अपने गुरु, गाय, गंगा, गीता का सम्मान करें, और धर्म को जितना अपने जीवन में आप रखेंगे, तो यही शनि जी आपके जीवन में सफलता का द्वार बना देंगे। लेकिन अगर आपके जीवन से धर्म जा रहा है, तो कहीं न कहीं से कुछ आसुरी वृत्तियों के द्वारा आपके जीवन में क्षति का युग बन सकता है। 2 ऐसी चर्चाएँ हैं जो बहुत ज़्यादा होती है कि एक बार विश्व युद्ध तो ज़रूर होगा। जी। और कोरोना जैसी महामारी उससे भी बड़ी आएगी ही आएगी। इसके बारे में आपको कैसा लगता है, मतलब क्या हो सकता है क्या? कोरोना की अब कोई बीमारी नहीं आएगी। जो आपको कन्फ्यूजन दे रहे हैं लोग, उनसे जी। आप सतर्क रहें। महामारी आ सकती है, लेकिन वो जो महामारी दूसरी टाइप की आई थी, उसका कि जिससे पूरी सृष्टि बंद हो गई, तो वो दौर नहीं आएगा। उसको आप अभी नोट कर लीजिए। लेकिन हाँ, कुछ बीमारियां आ सकती हैं जिससे हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए रुकावट का योग बन सके। लेकिन जैसे कोरोना की महामारी आई थी, वो आप जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो अपने जीवन से हटा दीजिए। दूसरा प्रश्न आपने जो किया है विश्व युद्ध का, तो 5 साल के अंदर संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी स्टार्स हटे नहीं है। स्टार्स कुछ बहुत भयंकर की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं कि अपने जीवन में आप धर्म को पकड़ के रखिए, ताकि आप इन चीजों से आपके जीवन में कोई प्रभाव ना पड़े। धर्म युद्ध हो सकता है। तो मतलब इंडिया के साथ के चांसेस कितने हैं? जैसे क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट्स है चाइना और पाकिस्तान के साथ भी। एक तरफ विश्व का दूसरा पहलू ये भी है कि यूक्रेन में वॉर चल ही रहा है अभी तक।
इंडिया का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ है। आप इंडिया, क्योंकि हमने क्या बोला, नीति, नियम और नियत का देश है जी। यहाँ पर, गुरुओं का, धर्म का देश है। तो यहाँ पर इतने धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ अभी भी, महाकुंभ अभी भी आपने चल रहा है, देखा, बिल्कुल। देखी है। जी। तो आपने एकता का, संगम का, इस समय जो दौर चल रहा है, मिलन का दौर चल रहा जी। है, तो भारत का इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन विश्व में बहुत नुकसान होने की संभावना है। यूक्रेन वॉर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कब बोल तक रहा हूं, खत्म होगा? मैं अभी खत्म होने का 5 साल तो ऊपर नीचे रहेगा, अरे बाप रे! लेकिन विश्व का बहुत नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो आपके इस समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी। शुक्रिया, बहुत आपने आज के दिन हमारे लिए अपना समय निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मैं हूँ आचार्य विनोद कुमार। आप हमें देख रहे हैं ऑन स्टार क्रॉनिकल।